हाँ जी बच्चों, welcome to the online classes. Today we are going to start another topic of chapter number fifth, right? Fifth. This one is fifth, ना? Yeah. Okay. हम लोगों ने तीन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया था, उनकी एसिड बेस के ऊपर जो थ्योरी थी उनके बारे में पढ़ लिया, उनका लिमिटेशंस पढ़ लिया, उनका एडवांटेज पढ़ लिया, है ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो कई बार पूछे गए हैं, तो आपको जो मैंने नोट्स लिखवाए थे वही फेयर आउट में करने हैं। और किसी भी एक साइंटिस्ट के बारे में पूछ लेगा तो उसको पूरा का पूरा उसके लिमिटेशंस, उसके एडवांटेज और उस साइंटिस्ट ने एसिड बेस को किस तरीके से डिफाइन किया है, थ्योरी उसकी, वो आपको देना पड़ेगा, लिख लेना है ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। बेस और एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर बकायदा एज इट इज क्वेश्चन पूछ जाता है कि राइट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो यू हैव टू राइट दिस। पहला जनरल प्रॉपर्टी ये है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन में भी समझा दिया था कि एसिड जो है वो ब्लू से रेड होता है जब लिटमस पेपर को हम जैसे मान लो किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं लिटमस पेपर को, तो वो ब्लू से रेड कलर हो जाता है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आपका एसिड है। उसी तरह से रेड एंड बेस इज रेड टू ब्लू, और अगर रेड से ब्लू चेंज हो जाता है अगर, तो समझ जाना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आपका बेस है। पहला प्रॉपर्टी तो यही है ना। दूसरा प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से फेमस एक्सपेरिमेंट है, कई बार पूछ भी लिया जाता है। Acid react with metal to liberate hydrogen gas. As what happen? क्वेश्चन पूछा जाएगा what happen when acid react with metal? क्या होगा जब एसिड जो होगा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करे थे तो पहली बात तो कोरोड हो जाएगा, है ना, हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया सॉल्यूशन, और जिंक ग्रेन्यूल्स के छोटे छोटे पीसेस डाल दिए। जिंक है आपके पास मेटल, और H2SO4 क्या आपके पास क्या है एसिड। अब ये मत पूछना कि डाइल्यूट और कंसंट्रेशन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन की मतलब क्या होता है। तो जब मैंने एसिड जो है एसिड जो है आपके मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें ZnCl2 प्लस H2 गैस लिबरेट करेगा। क्या मिलेगा, H2 गैस लिबरेट। जब मैंने क्या किया, जब यहाँ पे मैंने डाइल्यूट H2SO4 तो सॉल्यूशन था ही, इसके मैंने छोटे छोटे जिंक के पीसेस डाल दिए। जब आपस में इन्होंने रिएक्शन किया तो इसके अंदर से कुछ गैसेस निकली। ये गैसेस निकलते हुए यहाँ पे एक सोप सॉल्यूशन है वहां पे गई। अब वो जो गैसेस इस सोप सॉल्यूशन में गए तो बबल्स बनते हुए बाहर निकले, और जब ये बाहर निकले तो हमें पता लगाना था कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होती है। तो पता लगाने के लिए हमने क्या किया, सोप सॉल्यूशन रख दिया। तो जैसे ही बबल्स निकले हमने इस बबल्स के पास कैंडल लाके रखा, और कैंडल आग से जैसी हाइड्रोजन गैस कांटेक्ट में आया, एक पॉप साउंड आने स्टार्ट हो गया पट पट करके। तो जैसे ही पॉप साउंड आने स्टार्ट कर गया तो हमें पट से पता चल गया कि मेटल के साथ में अगर एसिड को रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का मतलब यही था कि हमें देखना था कि कौन सा गैस लिबरेट कर रहा है। उस गैस को हमने चेक कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो फायर में आग से जैसी कांटेक्ट में आता है वो एक्सप्लोसिव है, मतलब कांटेक्ट में आते आवाज आती है, फट फट करके आवाज आती है। इस वजह से हमें पता चल गया कि हाँ हाइड्रोजन गैस ही निकलती है इसके अंदर से, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक बार जिंक ले लिया और एक बार मैग्नीशियम ले लिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। एक बार मैंने HCl ले लिया, एक बार आपने H2SO4 ले लिया है। तो ये सारे एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों। मैंने आपको बताया हुआ था उसके अंदर इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ इस चैप्टर के कि ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड कौन सा था, CH3COOH, वो वीक एसिड कहा जाता था, है ना। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या चीज है वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। नाउ
सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक टू फॉर्म अ सोडियम जिंकेट एंड H2S। अब मैंने क्या किया, एक बार एसिड से ले लिया, अब मैं इसी को मेटल को बेस से लेता हूं। तो ये बेस है, NOH आपका बेस है, Zn आपका मेटल है। तो जब मेटल आपके बेस से रिएक्ट हो गया तो Na2 ZnO3, इसको बोलते हैं हम जिंकेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम जिंकेट, ठीक है। और H2 गैस हमारा क्या हुआ, लिबरेट हो गया। तो एसिड चाहे मेटल चाहे एसिड्स के साथ रिएक्ट करो या फिर मेटल चाहे हम बेस के साथ रिएक्ट करें, हमेशा हमें आउटपुट में रिप्लेट क्या करेगा, हमें रिप्लेट करेगा हाइड्रोजन गैस। तो यू हैव टू लर्न दिस, ओके। थर्ड देखते हैं मेटल ऑक्साइड। अब देखो, हमने देखा ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा होगा कि हम चिप्स वगैरह खा लेते हैं या फिर बिस्किट वगैरह खाकर हम खुले छोड़ देते हैं, तो कुछ देर बाद देखते हैं वो थोड़ा फूल जाता है, वो टेस्टलेस हो जाता है ना, वो सारे टेस्टलेस हो जाते हैं, फूल जाते हैं। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो फूड है वो ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया। तो कोई भी मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, ऑक्साइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो कॉपर ऑक्साइड हो गया, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। तो जब भी मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ले लिया, इस मेटल की जगह पे कॉपर भी ले लिया मैंने, कैल्शियम भी ले लिया, कभी भी मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन कैरेक्टर, सो दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड जो है कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड क्या मिलेगा हम लोग को, वाटर मिलेगा। तो ये रहा मेटल ऑक्साइड, ये रहा एसिड, दोनों ने रिएक्ट किया, सॉल्ट प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड एसिड रिएक्ट किया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको कि मेटल ऑक्साइड जो है बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जो है क्या मिलेगा अपन को, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, मेटल ऑक्साइड वही चीज है, नॉन मेटल ऑक्साइड की बात चल रही है, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे तो कॉपर कैल्शियम ये सारे मेटल्स ही थे, मेटल क्यों कह लेंगे, इनको प्लस प्लस साइन है, आगे हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे प्लस साइन वाले मेटल्स, धीरे धीरे क्या क्या होता है पढ़ेंगे जरूर। नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक CO2 SO2 रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो आपका, अगर जैसे CO2 और SO2 ये सारे नॉन मेटल्स हैं, कार्बन सल्फर ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये अगर इनके साथ रिएक्ट कर दे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम मतलब हाइड्रोक्स के साथ, तो हमें पास CaCO3 प्लस वाटर मिलता है। तो ये सारी चीज जो है आपको याद करना पड़ेगा बेसिकली कि मेटल ऑक्साइड जो है बेस एसिड के साथ रिएक्ट करने पे क्या मिलेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करने पे सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड जो है आपके साथ बेस के साथ रिएक्ट करने पे क्या मिलेगा, ये आपको याद रखना है। फिफ्थ एंड लास्ट जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस इज when acid and base react with each other to form a salt and water। कभी भी एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट कर जाए, सारे एसिड या सारे बेस आपस में रिएक्ट कर जाए तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर मिलती है। तो यहाँ पे एसिड में मैंने क्या लिया, HCl और बेस में NaOH, है ना, आपस में दोनों ने मिक्स किया तो NaCl आपका सॉल्ट हो गया, टाटा नमक, और H2 हो गया, वाटर मिल गया। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस 5 प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। हाँ जी, अगला टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। उसके अंदर एक छोटा सा डेफिनेशन है एक्वारिजिया का, कई बार पूछा गया है एक्वारिजिया क्या है, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज रॉयल वाटर। ये क्या होता है कि कंसंट्रेशन HCl और कंसंट्रेशन HNO3 दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेशन बोथ आर कंसंट्रेशन HCl और प्लस कंसंट्रेशन HNO3, इसको 3:1 में मिक्स करते हैं, 3:1 में मिक्स करके जो सॉल्यूशन आता है जिसको हम कहते हैं नेसेंट क्लोरीन, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वारिजिया सॉल्यूशन।
अब इतना तो हमने पढ़ लिया कि कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कंसंट्रेशन जो है हमारा नाइट्रिक एसिड आपस में 3:1 में मिक्स करके जो सॉल्यूशन आया है उसको एक्वा-रेजिया सॉल्यूशन बोलते हैं। काम कहाँ आता है, जितने भी ज्वेलर्स होते हैं हमारे, वो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी डिसॉल्व होता नहीं है, तो गोल्ड और प्लेटिनम जैसे जो आपको होते हैं उसको वो डिसॉल्व करने में काम आता है, ठीक है। आगे जो है हमारे पास इसका अगर डेफिनेशन देखें हम लोग, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1 इट कैन डिसॉल्व गोल्ड। ये जो बनने के बाद जो सॉल्यूशन आता है उसको हम गोल्ड के साथ मिक्स करते हैं तो गोल्ड जो है इजीली डिसॉल्व हो जाता है। एक्वा-रेजिया इज हाईली कोरोसिव forming liquid. It is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. तो देखते हैं कैसे बनता है ये। कंसंट्रेशन HCl लिया, कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड लिया, है ना। दोनों को किस रेशियो में मैंने मिक्स किया, 3:1 में। जब मिक्स किया तो मेरे पास जो आया वो है नेसेंट क्लोरीन, ये सॉल्यूशन आया जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो आपका सॉल्यूशन आया है, इस सॉल्यूशन को मैं एक बार गोल्ड के साथ मिक्स करके बता देता हूं और एक बार प्लेटिनम के साथ में मिक्स करके बता देता हूं। तो जो मेरे पास जो सॉल्यूशन आया है वो है आपका गोल्ड प्लस Cl, तो क्या हो गया AuCl3, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड थर्ड क्लोरीन, ठीक है। Pt के साथ प्लेटिनम के साथ करके देख लेते हैं, तो हमारे पास आया Cl3 सॉरी, जिसको हम बोलते हैं प्लेटिनम 4 क्लोरीन, ठीक है ना। एक बार गोल्ड और प्लेटिनम को मिक्स करना है, मुझे डिसॉल्व करना है किसके साथ, नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन बना कैसे, कंसंट्रेशन HCl और HNO3 को 3:1 में मिक्स करके ये सॉल्यूशन बना, इसके साथ मैंने मिक्स करके मेरे पास गोल्ड थर्ड क्लोरीन और प्लेटिनम 4 क्लोरीन मिल गया। तो कुछ इस तरीके से एक्वा-रेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एक्वा-रेजिया समझाइए, तो ये पूरा चीज आप लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। इनके यूजेस हमें देखना है। तो यूजेस में हम देखते हैं कौन सी चीजें जो है कहाँ पे यूज आती है। जैसे सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम है NaCl, यूज इन अ सीजनिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, एसेंशियल इन लाइफ प्रोसेस। NaCl नमक होता है ना, हमारे लाइफ स्टाइल में लाइफ प्रोसेसिंग में जो है हमें NaCl की जरूरत पड़ती है। सोडियम कार्बोनेट जिसका Na2CO3 जिसको बोलते हैं, यूज एज अ डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं हम लोग, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इट इज यूज इन अ बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। इन जगहों पे क्या होता है, इनको यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट यूज इन अ फायर वर्क एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर जो होता है ना, पोटेशियम का हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोजनियस नाइट्रेट वगैरह जो होती है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी चीजें को हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर जो प्लांट में हम डालते हैं, ठीक है ना। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, क्योंकि नाइट्रेट क्या आपका NO3 है, इसमें सोडियम लगा दो, पोटेशियम लगा दो, कैल्शियम लगा दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट जो है वो आपका इज यूज इन अ फर्टिलाइजर एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर। गन के पाउडर में जो मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ऑफ बिल्डिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में काम आता है, ठीक है ना। आपकी जो वो व्हाइट पुट्टी होती है दीवारों में, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है, ठीक है ना। जो कि लाइमस्टोन जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है ना। तो ये वही हो गया। कैल्शियम सल्फेट CaSO4
यूज इन अ सीमेंट इंडस्ट्री में यूज आती है। पोटेशियम एलम या फिर पोटेशियम एल्यूमिनियम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये यूज आता है आपका यूज इन अ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसी तरह से और भी बहुत से हैं, जैसे HCl हो गया, वो बॉयलर के अंदर वाले पार्ट को साफ करने में काम आता है ना। एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला वो है C7H6O2। ये बेंजोइक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड जो होता है वो CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। ये सब जो चीज रहता है, जिसको एसिटिक एसिड को बेसिकली विनेगर बोलते हैं, है ना। ये प्रिजर्वेशन के लिए काम आता है। आप विनेगर के अंदर अगर हम कोई भी चीज, फ्रूट या वेजिटेबल डाल के रख देना तो वो खराब नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक वो प्रिजर्व रहता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारी यूज आती है। और भी बहुत से है, जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। ये सारी चीज जो है आप बुक से देख लेना, अदरवाइज ये एक्स्ट्रा चीजें जो है वो बता दिया आप लोगों को। यूजेस जरूर पूछा जाता है, तो जब भी यूजेस बोले आप लोग इस तरीके से आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। थैंक यू।